गाइस। तो आज मंडे है और मंडे के सुबह के बज रहे हैं 9 बज चुके हैं और सब लोग जा चुके हैं। मेरा भी पूरा काम फिनिश हो गया है क्योंकि आज जो है वो पाखी का फर्स्ट एग्ज़ाम है मैथ का, और हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं और मैंने भी अपना काम भी कर लिया, पूरा घर की क्लीनिंग भी कर ली और मैंने आज ये कपड़े भी वॉश कर दिए हैं, बस मुझे ऊपर डालने जाना है। और अभी की है मैंने पूजा और अब बनानी है मुझे चाय अपने लिए। ब्रेकफास्ट और लंच मेरे हस्बैंड लेकर के जाते हैं, तो वो मैंने मॉर्निंग में ही जब वो गए सुबह तो तभी बना के दे दिया था उनको लंच भी। और अब मुझे लंच भी नहीं बनाना है दोपहर का क्योंकि पाखी भी जल्दी आ जाएगी। जो बना था सुबह लंच भी वही रखा हुआ है तो वो भी वही खा लेगी। आज वो आ जाएगी 1 बजे क्योंकि एग्ज़ाम है तो हाफ डे होता है। और जैसे कि मैंने पूजा की, आपने देखा होगा मैंने मंदिर यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। वो क्यों किया है, उस पहले मंदिर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ था और बाहर से हमारा रास्ता है वॉशरूम के आने का, ठीक है। तो मतलब वो अच्छा सा नहीं लग रहा था कि हम बाहर से आते हैं वॉशरूम से और यहीं पर जस्ट मंदिर है और इसी के पीछे फिर वॉशरूम पड़ जाता है, तो वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गंदा सा फील हो रहा था, अंदर से ही अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कई बार बोला कि प्रिया यहाँ से मंदिर को चेंज कर दो। फिर मैंने भी सोचा कि ये शायद सही है कि यहाँ पर जो जगह है मंदिर की वो सही नहीं है, और इसीलिए मैंने मंदिर की जगह चेंज कर दी और मंदिर मैंने अब लगा दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने पहले भी एक बार हैंग किया था, बट वही है ना कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसी की बदौलत फिर ये यहाँ से हटा के मैंने रूम में रख लिया, फिर बाहर रख लिया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और फाइनली अब ये यहाँ पर मैंने मंदिर को हैंग कर दिया है और बहुत ही अच्छी जगह है। डायरेक्शन वायरेक्शन मैंने सब देख लिया है कि कहाँ पर रख सकते हैं और कहाँ पर नहीं। और मेरी आंखों पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, नींद की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। और बस अब मैं देखूंगी, कपड़े डाल के आऊँगी ऊपर, सारे वॉश करके रखे गए हैं फाइन। और कुछ भी अभी ऐसा काम नहीं है, थोड़ी सी देर मांटू आ जाएगी जब स्कूल से तो उसको भी पढ़ा लूँगी और बस काम तो अभी। आज मौसम थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि अब बिना चाय पिए मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और पीछे प्रेस लगी हुई है क्योंकि मैंने अभी कपड़ों पर प्रेस किया था। मैं क्या करती हूँ कि जो अगले दिन पहन के जाने होते हैं, हम पहनते हैं तो मैं उसको सुबह में ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो अभी मैं प्रेस ही कर रही थी और अब मैं बस चाय बना लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए है एक सरप्राइज़, मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम का मेक ओवर। और मेक ओवर नहीं, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि दी बेड की डायरेक्शन, ड्रेसिंग, सब कुछ, तो वो मैं सब कुछ सुधारने में लगी हुई हूँ। कर्टेन्स भी लगाने, जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। इसीलिए मैं बेडरूम का ज़्यादा शूट नहीं करूँगी क्योंकि फिर सरप्राइज़ क्या रह जाएगा। तो बस इसीलिए मैं कुछ सोच रही हूँ, 1-2 दिन लगेगा भी बेडरूम को होने में, तो तब तक के लिए मैं आपको बेडरूम का प्रॉपर वो नहीं दिखाऊंगी। पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, क्या करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आज इसी पर एक वीडियो बना लेती हूँ ये, जिससे कि आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कोई मुझे पूछता है आप कहाँ से हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो वही सब मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर देती हूँ। आप लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। रोज़ रोज़ तो मैं एक कमेंट में नहीं बता सकती हूँ, भूल जाती हूँ, तो आप लोगों के डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज एक वीडियो बना, इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करते हैं मेरे हस्बैंड, मैं क्या करती हूँ, और बस
फैमिली में कौन कौन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज। बने रहिए मेरे साथ। पहले चाय बना लेते हैं। फ्रेंड्स मैं चाय पी करके बैठ गई हूँ और अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा मन कर रहा है कि कंबल में ही बैठी रहूं, क्योंकि अब ना थोड़ा सा 2-3 दिन से ज़्यादा ठंड लग रही है। पहले तो नहीं लग रही थी, गर्मी होने लगी थी अच्छी खासी, बट 2-4 दिन से ठंड हो रही है। बोलते हैं ना कि आती जाती सर्दी गर्मी ज़्यादा लगती है, और इन दिनों में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, फीवर की, और वैसे भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम में। तो बस वही सब कुछ। और अभी मैं कपड़े डाल के नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मौसम ख़राब लग रहा है। बाहर मैंने देखा जा करके तो थोड़ा हल्के हल्के से बादल लग रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं मैं कपड़े डाल करके आऊँ और बारिश आ गई तो पूरी मेहनत पर बारिश फिर जाएगी। तो इसीलिए मैं कपड़े डाल करके आई नहीं हूँ, अभी रखे हुए हैं। थोड़ा सा देखती हूँ, अगर मौसम खुल गया तो डाल आऊँगी, वरना तो अभी जब धूप निकलेगी तभी डालूंगी, वरना देखती हूँ बाहर वाला फैन चला करके और फिर वहाँ पे डाल दूंगी तो थोड़े से सूख जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, आपके मन में बहुत से क्वेश्चन हैं मेरे लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी जो भी है वो सब कुछ शेयर करूं, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में जानोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो आप के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। तो मैं आज आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। तो आई होप आपको अब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो मुझे बहुत ऐसे कमेंट बहुत आए हैं कि आप कहाँ रहती हो, मायके में रहती हो या अपने ससुराल में रहती हो। तो उसका तो मैं आंसर दे चुकी हूँ और आप लोगों को भी दे देती हूँ। तो मैं ना मायके में रहती हूँ, ना ही मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरी बेटी स्कूल जाती है तो इसीलिए। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ बेसिकली, जो मेरा रहना, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में मेरा घर है। मेरे मम्मी पापा भाई भाभी जो रहते हैं वहाँ पर, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर के पास में ही एक गांव है, नंगला मुबारक, वहीं से हूँ मैं, वही मेरा गांव है। तो मेरी शादी हुई थी 2009 में। 2009 में मेरी शादी हुई थी, और शादी हुई थी मेरी 2009 में। और जहाँ मेरी शादी हुई थी, जो मेरा ससुराल है, वो भी मुजफ्फरनगर के पास में ही गांव पड़ता है, बैसुमे के पास में। अगर कोई उधर से है तो जानता होगा, बैसुमा पड़ता है, मवाना बैसुमा, वहीं पर एक गांव है, वहीं मेरा ससुराल है। तो बेसिकली मैं गांव से ही हूँ, और गांव में ही मेरी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉब करते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। 2009 में हुई थी मेरी शादी, और मेरा जो रियल नाम है, जो मेरा घर का नाम है, वो है, मेरा नाम प्रिया राणा, जो कि मेरा पहले था, और अब शादी के बाद चेंज हो गया है, अब हो गया है प्रिया तोमर।
और मेरे हस्बैंड का नाम है गौरव तोमर और मेरी बेटी का नाम है पाखी तोमर और हम उसको प्यार से बुलाते हैं मांटू। तो अभी मेरे बस एक ही बेटी है और शादी हुई थी 2009 में। तो 2009 में शादी हुई थी जब मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी अपनी स्टडी ही कर रहे थे। जब मेरी शादी हुई तब मैं अपने ससुराल में रही हूँ और ससुराल में रही हूँ मैं 1 या 2 साल के करीब, क्योंकि 2010 में मांटू का जन्म हुआ था। मांटू का जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में वहीं पर, और जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो हुई थी सिजेरियन। तो बस वही है, जब मांटू 5 या 6-7 महीने की थी तब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तभी मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी। तो फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और हमारी जो हुई थी वो हुई थी लव मैरिज। और अगर आप कमेंट करना, अगर आपको जाननी है मेरी लव मैरिज की स्टोरी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर हम हो गए थे दिल्ली शिफ्ट और बस मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने भी एमए किया है, बीएड कर रही हूँ। और पाखी जो है वो 3rd क्लास में है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब चल रहा है 2019, तो आप देख सकते हैं हम शायद 2010 के बीच में आए थे और अब मैं यहाँ पर रेंट पर ही रहती हूँ, अभी मेरा खुद का घर नहीं है। और हम जो सोच रहे हैं अपना खुद का घर लेने का, वो सोच रहे हैं हम मेरठ में। अभी देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं, बट हमारी पूरी फैमिली उधर ही साइड में है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना मेरठ में ही शिफ्ट हो जाए। बट आगे आगे देखते हैं अभी क्या होता है। और मेरे हस्बैंड भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, वो लीगल ऑफिसर हैं एनजीओ में, और अपनी वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो जज की तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो अभी बस हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये जॉब कर रहे हैं, और मैं यूट्यूब कर रही हूँ। और यूट्यूब भी मैंने अभी करना स्टार्ट किया है। मतलब कि पता नहीं क्यों वीडियोस देख देख के मुझे भी शौक़ लग गया कि मैं भी वीडियो बनाऊँ, मैं भी अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और फिर आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया और बस ऐसे ही चलते चलते, और दिव्या दीदी ने भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सभी कन्फ्यूजन, मुझे बहुत कमेंट आते थे इस बारे में, और भैया के बारे में आते हैं कि आपके भैया मेरे पास इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जॉब करता है। तो जब मैं यहाँ रहती हूँ तो वो अकेला क्यों कहीं रहे, तो इसलिए वो मेरे साथ ही रहता है। पीछे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसीलिए भाभी आई थी कुछ दिन रहने के लिए मेरे पास। और गांव में मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी हैं, और ससुराल में भी मेरे सास है, ससुर है, और एक चाचा जी हैं, बाबा जी हैं, ननंद है, देवर है। ननंद की शादी हो चुकी है, उसको एक बेटी है, और देवर है, देवर के एक बेटा और एक बेटी है। बेटा तो अभी हुआ है, आपने देखा होगा जब मैंने वो वीडियो बनाया था, मैं ससुराल गई थी तभी उसको देखने के लिए ही गई थी। तो बस यही है हमारी फैमिली। और कभी भी मैं भी जाती हूँ ससुराल और मेरे ससुराल वाले भी आते हैं, जब उनको कुछ भी मतलब मन करता है हम लोगों से मिलने का तो वो भी आ जाते हैं, और जब हमारा मन करता है तो हम भी चले जाते हैं। ऑब्वियसली मतलब ये है, इनका ड्यूटी का काम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हम जल्दी नहीं जा पाते हैं। और मांडू का भी स्कूल है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है हमें जाने में। जब इसकी छुट्टियां होती है तो हम चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, और कि कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं। आप लोग मेरे बारे में और कुछ भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसी बारे में किसी न किसी वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करूँगी। तो आज का यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।